यह उस समय की कथा है जब कलयुग ने अपना पहला पग धरा था, धर्म डगमगा रहा था और मनुष्यता अपने ही प्रश्नों में उलझ गई थी। ऐसे में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा एक राजा, अर्जुन का पौत्र परीक्षित, अपने भीतर एक तूफान लिए बैठा था। रात्रि थी, बिजली की चमक से आकाश कांपता था। राजा परीक्षित अपने कक्ष में गहन चिंतन में डूबा था। सामने एक प्राचीन ग्रंथ खुला था, अश्वमेध यज्ञ की विधि। वो जानता था कि धर्म की स्थापना केवल शस्त्र से नहीं, तप और समर्पण से होगी। उसने निश्चय किया, एक अश्वमेध यज्ञ होगा। यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में जाएगा और जो उसका मार्ग रोकेगा वही परीक्षा देगा। अगले दिन हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े, फूलों की वर्षा और उस सफेद घोड़े का भव्य श्रृंगार। परंतु इस यज्ञ की यात्रा साधारण नहीं थी। वो घोड़ा नियति द्वारा चुना गया था और उसका मार्ग उसे ले चला वहां जहां समय भी थम जाता है। घोड़ा पहुंचा एक ऐसे जंगल में जहां पत्ते उल्टी दिशा में उड़ते थे और हवा का बहाव भी उल्टा था। ये थी कालखंड, एक भूमि जहां ना जन्म था, ना मृत्यु, केवल आत्मा और उसका प्रतिबिंब। सेनापति भयभीत हुए और तभी वहां प्रकट हुए महान मुनि अत्रि। जब राजा को ये ज्ञात हुआ तो उसके भीतर एक ही संकल्प जागा, यदि धर्म को बचाना है तो मुझे स्वयं कालखंड में प्रवेश करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ राजा परीक्षित का आत्मिक सफर। जंगल के मध्य 3 द्वार खड़े थे, सुनहरा, रजत और पारदर्शी। एक वृद्ध द्वारपाल उनके पास खड़ा था, जैसे समय स्वयं उसकी आंखों में ठहरा हो। वो बोला, 3 द्वार, 3 परीक्षाएं, भय, मोह और आत्मा। केवल जो इन्हें पार करे वही घोड़े तक पहुंचे। पहले द्वार में परीक्षित ने देखा अपने पूर्व जन्मों के युद्ध, रक्त, शाप और टूटे हुए वचन। पर उसने स्वीकार किया, मैं वही हूं जिसने शमी वृक्ष के नीचे शाप पाया था। और भय उसी क्षण हार गया। द्वार खुल गया। शांत झील किनारे उसकी मां, पत्नी और पुत्र खड़े थे। वे पुकारते रहे, क्या परिवार का मोह ही सबसे बड़ा धर्म नहीं? पर परीक्षित ने कहा, मेरा धर्म पूरे विश्व के लिए है। और मोह भी बिखर गया। अब वो खड़ा था अपने ही प्रतिबिंब के सामने। दर्पण में दिखा उसे एक प्रश्न, क्या यज्ञ स्मृति के लिए है या धर्म के लिए? और परीक्षित ने उत्तर दिया, मुझे नाम की नहीं, सत्य की चिंता है। और आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया। एक विशाल आकाशीय मंडप में बैठा था कालपुरुष, जिसकी आंखों में युगों की गहराई थी। घोड़ा उसके पास बंधा था। उसने पूछा, घोड़ा चाहिए या कुछ और? परीक्षित बोला, मैं जानना चाहता हूं कि धर्म लौटता कैसे है। कालपुरुष मुस्कुराया, धर्म बाहर नहीं, भीतर होता है। और उसने घोड़ा मुक्त कर दिया। परीक्षित लौटा पर यज्ञ नहीं किया। उसने घोषणा की, आज का यज्ञ आत्मा की शुद्धि है। सत्य, दया और ज्ञान ही इस युग का धर्म है। और अश्वमेध एक नया रूप ले चुका था। सालों बाद एक साधु एक बालक को ये कथा सुना रहा था। क्या कालखंड सच था? साधु बोला, यदि तुम सत्य की खोज करो तो कालखंड हर हृदय में मिलेगा। पर उसके द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने भीतर झांकना जानते हैं।